दोस्तों, दुनिया में माँ का क्या मर्तबा है ये तो आप सब जानते ही हैं। लेकिन आज भी इस दुनिया में नाम निहाद इंसान ऐसे भी हैं जो माँ को कुछ नहीं समझते। जी हाँ, मैं मुआशरे के यानी कि दुनिया के उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो अपने माँ बाप को नहीं समझते, उनकी कदर नहीं करते और उन्हें बुढ़ापे की हालत में तनहा छोड़ देते हैं या फिर उनके साथ बदसलूकी करते हैं। दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, अगर आपके माँ बाप आपको बचपन में कहीं पर भी लावारिसों की तरह छोड़ देते या फिर आपका हाथ छोड़कर आपको किसी तन्हा जगह पर छोड़ जाते, तो आज आपका भविष्य क्या होता और आज आप कहाँ होते, कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन आपके माँ बाप ने कभी ऐसा नहीं किया। आपकी हजारों गलतियों के बाद भी, आपकी हजारों शरारतों के बाद, नादानियों के बाद भी उन्होंने आपको हमेशा अपने साथ रखा। फिर एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि लोग अपने माँ बाप को उस हालत में क्यों छोड़ देते हैं जब वो ना कोई नादानी करते हैं ना शरारत करते हैं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद का थोड़ा सा प्यार चाहते हैं, थोड़ी सी केयर चाहते हैं, थोड़ी सी मोहब्बत चाहते हैं। वो इतना चाहते हैं कि हमारी औलाद हमसे हंस कर बोल ले, उनके लिए वही काफ़ी है। माँ बाप कभी भी औलाद के पैसों के या फिर औलाद के अनाज के भूखे नहीं होते, बल्कि वो औलाद से सिर्फ प्यार और मोहब्बत चाहते हैं। जो उन्होंने बचपन में अपनी औलाद को मोहब्बत दी थी, वही वो रिटर्न चाहते हैं उनके बुढ़ापे में, जब वो एक बच्चे की तरह हो जाते हैं। उनसे उनके खुद के काम भी नहीं होते, लेकिन तब बच्चा क्या करता है, तब उनकी औलाद क्या करती है, उन्हें छोड़ देती है। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में सहारा बनने के बजाय उन्हें तनहा छोड़ देते हैं, उनकी बुढ़ापे की लाठी ही छीन लेते हैं। एक बात बताइए कि आपके माँ बाप ने आपका क्या बिगाड़ा है? कौन सी दुश्मनी का बदला ले रहे हो उनसे? या फिर आपके माँ बाप से क्या आपको प्यार ही नहीं है? क्या पैसों के और बीवी के प्यार में इतने ज्यादा अंधे हो गए हो कि अपने माँ बाप की कदर भूल गए हो? आपको एक बात बताता चलूं, जिंदगी का एक कड़वा सच है और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इंसान को अपनी औरत, अपनी वाइफ का दर्द तो दिख जाता है, लेकिन अपने माँ बाप का दर्द नहीं दिखता। इंसान को ये नहीं दिखता कि उसके माँ की तबीयत खराब है तो वो काम कैसे करेगी, लेकिन अगर उसकी बीवी की तबीयत खराब हो तो उसे काम ना करने की वो खुद सलाह देगा। लेकिन कभी आकर उसके माँ से ये नहीं बोलेगा कि माँ तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम काम मत करो, ये है ना काम करने के लिए मेरी वाइफ, इससे बोल दिया करो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो तो काम कराएगा तो माँ से ही कराएगा। उसकी बीवी बीमार हो तो काम माँ करे, उसकी बीवी अच्छी हो तो भी काम माँ करे। थोड़ी शर्म करो। माँ ने तुम्हें बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हारा हर काम के ये कम नहीं है कि उसे बुढ़ापे में भी काम करवा रहे हो और उसके बावजूद उन्हें ताने और उन्हें बातें भी सुना रहे हो। क्या इंसानियत तुम्हारे अंदर से खत्म हो चुकी है? बहरहाल ऐसे लोगों को समझाना बेकार है, क्योंकि इनके दिल में माँ के लिए मोहब्बत ही नहीं है, तो इन्हें बातों का क्या असर होगा। इन्हें उनकी माँ का प्यार ही नहीं दिख रहा है तो हमारी बातें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बहरहाल आज की स्टोरी भी कुछ इसी तरह की है। आज की स्टोरी कुछ ऐसी है जिसे सुनने के बाद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। ये भी स्टोरी एक माँ की है जिसने अपना दर्द एक पोएम के जरिए बयान किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी। शैलेश जॉब करता है और उसकी आधी सैलरी अपनी माँ की बीमारी में चली जाती है। शैलेश का छोटा भाई राजेश पागल है और उसकी बहन गूंगी है। उसकी पत्नी और वो दोनों परेशान है और चाहते हैं कि बस माँ जल्दी मर जाए। शैलेश अपनी माँ की दवा लेकर आता है और फिर उसकी पत्नी उसे चिल्लाने लगती है, बातें सुनाने लगती है। पत्नी कहती है, पिछले 2 साल से अपनी आधी सैलरी तुम अपनी माँ की दवा में खर्च कर रहे हो, पर कुछ असर दिख ही नहीं रहा है। तुम्हारी माँ के अंदर कोई चेंजेस दिख ही नहीं रहा है। काहे के लिए इस पे इतने पैसे खर्चा करते हो? कब से कह रही हूँ कि मेरे लिए एक सोने का हार ला दो, कम से कम गले में दिखेगा तो। तुम्हारी बूढ़ी माँ को कौन देखने आ रहा है कि वो जिंदा है या मर गई? पति कहने लगा, मैं भी परेशान हो गया हूँ यार अपनी माँ से, पता नहीं कब मरेगी ये बुढ़िया, खुद मर नहीं रही है और हमें जीने नहीं दे रही है। उसके बाद यानी कि वो पति यानी कि शैलेश दवा लेकर माँ के पास जाता है और उसके बाद दूसरा सीन चालू होता है। माँ अपने पागल बेटे और गूंगी बेटी के साथ बैठी है और पागल बेटे से बात करते हुए हंस रही है। माँ अपने पागल बेटे से पेन दिखाते हुए कह रही है, ये क्या है बेटा? बेटा कहता है, मैंगो 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 मैंगो। माँ हंसते हुए कहती है, बेटा ये पेन है, मैंगो नहीं है। तभी शैलेश बीच में बात काटते हुए कहता है, आप यहाँ बैठकर हंस रही हो, आराम फरमा रही हो, सारा काम मेरी वाइफ को करना पड़ता है। मेरी पूरी सैलरी आपकी दवा में जा रही है और आपकी दवा के कारण मैं अपनी वाइफ के लिए हार नहीं ला पा रहा हूँ। माँ कहती है, बेटा भगवान से प्रार्थना कर मेरे जल्दी मरने की। शैलेश कहता है, 2 साल से प्रार्थना ही तो कर रहा हूँ, पर भगवान मेरी सुनते कहाँ हैं? बताना बुढ़िया तू कब मरेगी? पागल बेटा मैंगो मैंगो कहता है तो बड़े बेटे को और भी गुस्सा आ जाता है। शैलेश कहता है, तू जल्दी मर जा, उसके बाद इस पागल को भी तेरे पास भेज दूंगा, इसके जिंदा रहने का क्या फायदा?
मेरे बाद जरूरी था इन नामुनों को पैदा करना तुझे। सोचिए उस माँ के दिल पे क्या गुजर रही होगी जिसे उसकी खुद की औलाद ये कह रही है कि तूने मेरे भाई बहनों को पैदा क्यों किया। लानत है ऐसी औलाद पर। उसके बाद माँ कहती है, मैं तो सिर्फ इन दोनों के कारण जिंदा थी बेटा अब तक, पर चिंता ना कर, तेरी इच्छा मैं जल्दी ही पूरी कर दूंगी। उसके बाद माँ रोने लगती है और अपने दोनों बच्चों की तरफ देखते हुए बहुत जरा सिसक सिसक कर रोती है। उसकी बेटी जो गूंगी थी लेकिन बहरी नहीं थी, उसने भी ये सारी बातें सुनी और अपनी माँ के साथ वो भी रो रही थी। उसका पागल बेटा जिसको कुछ पता ही नहीं था, वो अपनी ही रट लगाए हुए था। माँ दोनों बच्चों को खाना खिलाकर सुला देती है और फिर एक कागज पर कुछ लिखती है और अलमारी में रख देती है। फिर वह एक शीशी नींद की दवा खाकर अपनी जान दे देती है। और किसकी वजह से? उसी की औलाद की वजह से। सोचिए उस माँ पर कितनी खतरनाक सिचुएशन गुजर रही होगी, कितनी खतरनाक उसकी हालत होगी कि उसको नींद की पूरी दवा खाना पड़ी, वही बुढ़ापे के दौर में। और किसकी वजह से? उसकी औलाद की वजह से। माँ की जब मौत हो गई तो उसकी लाश देखकर उसकी गूंगी बेटी भी रोने लगी। पागल बेटा भी बहन को देखकर रोने लगा। पर पति पत्नी के चेहरे पर तो खुशी झलक रही थी। उन्हीं पति पत्नी के चेहरे पर जिनमें से एक इसी माँ का बेटा था। 1 महीने के बाद पति पत्नी पागल भाई और गूंगी बहन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। जब मन करता मार देते और पत्नी गूंगी बहन से खूब काम भी करवाती। पत्नी कहती, अगर खाना खाना है तो चल पहले बर्तन साफ कर, उसके बाद मेरे कपड़े भी धोना। यहाँ तक कि उससे नौकरानी जैसा सलूक करने लगी। पागल भाई बीमार हो गया पर किसी ने कोई परवाह नहीं की। जब वो एकदम सीरियस हो गया और उसका शरीर कंकाल बन गया तो उसको एडमिट कराया गया, पर डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए और वो मर गया। पत्नी कहने लगी, अच्छा हुआ मर गया, नहीं तो कौन जन्म भर इसकी देखभाल करता, किसी काम के लायक ही नहीं था ये तो। पति यानी कि इसी बंदे का भाई, उस पागल बच्चे का भाई जो पागल था, उसको पता भी नहीं था मेरा भाई इतना जालिम है। वो कहता है, सही कह रही हो, पर अब इस गूंगी बहन का क्या करूं, इसकी शादी कैसे होगी? पत्नी कहती है, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? इसकी शादी करने की क्या जरूरत है, यहीं पड़े रहने दो इसको, काम काज करेगी घर का। तो उसका भाई यानी इस गूंगी बहन का भाई, सगा भाई, ये कहता है कि सही कह रही हो तुम, ये भी इसी लायक है। ऐसे ही दिन गुजरते आते हैं और बेचारी गूंगी बहन पर जुल्म और सितम जारी रहता है। एक दिन बहन को अलमारी में वो लेटर मिलता है जो उसकी माँ लिख कर गई थी अपनी मौत से पहले। उसने लेटर अपने भाई को दे दिया। भाई लेटर पढ़ना स्टार्ट किया। माँ ने अपनी सारी दुख तकलीफ और सारी प्यार की जितनी भी भावनाएं थी ना, वो एक कविता के रूप में उसमें शेयर की थी। और वो कविता सुनकर यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। शैलेश ने लेटर पढ़ना स्टार्ट किया। तेरे लिए मैंने मांगी थी कितनी मन्नतें, करती थी पूजा कितनी तेरे लिए दिन रात, चंदा के जैसा मुखड़ा लेकर हुआ तू पैदा, आई थी घर में उस दिन खुशियों भरी सौगात, लगाकर सीने से तुझे पालने में पाला, गोद में उठाकर कहती थी तुझको लाला, पेट अपना काट कर भरती थी पेट तेरा, मिलता कभी ना मिलता एक भी निवाला। फिर बहन हुई तेरी जो बोल नहीं सकती, भाई हुआ पैदा बिन मानसिक शक्ति, दोनों के ऐसा होने की सिर्फ एक है वजह, इनके लिए नहीं की मैंने कोई भक्ति, रोती थी जब रात में तू पास नहीं होता था, मेरा पागल बेटा भी ये देखकर रोता था, गूंगी बेटी की आंखों के आंसू बोलते थे, बस एक तू था जो मेरे पास नहीं होता था, तूने मुझे मारा मुझको गाली भी दी, क्या कभी खाने की एक थाली भी दी, जीना तो और भी था पर मर गई ये सुनकर, तूने खुदा से मेरी मौत की नीलामी भी की, भाई को मार कर मेरे पास भेज देना, लाश पे बहन की अपना घर बसा लेना, शिकवा नहीं होगी तब भी कोई तुमसे, कब्र पर हर साल बस एक दीप जला देना। अगर ऐसे ही होते हैं सारे नॉर्मल बच्चे तो पागल और गूंगे बच्चे ही हैं अच्छे। मेरी मौत के बाद जब ये लेटर पढ़ोगे निकलेंगे उस दिन तेरे भी आंसू सच्चे। इस लेटर को पढ़कर वो भी रोने लगता है, लेकिन अब उसके पछतावे का क्या फायदा, उसकी माँ और इसका भाई इस दुनिया से जा चुके हैं।